Stories that stay. उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा कस्बा घनश्यामपुर, जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिसने वहां के हर निवासी को डरा रखा था। स्टेशन नंबर 9 से चलने वाली सांझ की आखिरी ट्रेन। आदित्य शर्मा, दिल्ली का एक युवा पत्रकार जो अजीब घटनाओं पर रिपोर्टिंग के लिए मशहूर था, अपने दादा की पुरानी डायरी के पन्ने पढ़ रहा था। उसमें एक वाक्य ने उसे झकझोर दिया। अगर कभी सच जानना हो तो घनश्यामपुर स्टेशन नंबर 9 से सांझ की आखिरी ट्रेन पकड़ना। उसके दादा एक रेल कर्मचारी थे और रहस्यमयी तरीके से रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ही लापता हो गए थे। आदित्य अपने कैमरे, रिकॉर्डर और डायरी के साथ घनश्यामपुर पहुंचा। चारों ओर हरे भरे पहाड़, लेकिन स्टेशन के पास एक अजीब सन्नाटा। स्टेशन मास्टर हरिकिशन चाचा बूढ़े और चुपचाप बैठे थे। बेटा, स्टेशन नंबर 9 तो 20 सालों से बंद पड़ा है। तुम वहां क्या करने जा रहे हो? आदित्य मुस्कुराया। सच जानने। स्टेशन नंबर 9 की पटरियां घास से ढकी थीं, लेकिन पटरियों पर चलने की आवाज अब भी सुनाई देती थी, जैसे कोई अदृश्य ट्रेन रोज वहां से गुजरती हो। शाम के 7 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और तभी एक सीटी की आवाज गूंजने लगी। धुंध के बीच से एक पुरानी, भाप से चलने वाली ट्रेन आकर रुकी। कोई ड्राइवर नहीं, कोई यात्री नहीं। फिर भी दरवाजे अपने आप खुले। आदित्य सोच रहा था, क्या मैं सपने में हूं? वह ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन जैसे ही चलती है, खिड़की से बाहर का दृश्य बदल जाता है। अब वह साल 1985 का घनश्यामपुर है। स्टेशन पर भीड़ है, दुकानें खुली हैं और उसके सामने उसके दादा, युवा अवतार में। आदित्य स्तब्ध। ये क्या हो रहा है? दादा, मदन शर्मा, स्टेशन मास्टर थे और उन्होंने एक गुप्त नोटबुक छिपाई थी जिसमें लिखा था, यह ट्रेन हर 7वें पूर्णिमा की रात आती है और समय में पीछे ले जाती है, लेकिन हर कोई वापस नहीं आ पाता। आदित्य अपने दादा को पहचानता है, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं। वह उनसे दोस्ती करता है और पूछता है, अगर कभी कोई ट्रेन समय में ले जाए तो क्या आप सवार होंगे? दादा हंसते हैं। हर सच की कीमत होती है बेटे, कुछ दरवाजे एक बार ही खुलते हैं। एक रहस्यमयी व्यक्ति ट्रेन में छुपकर आदित्य का पीछा कर रहा है। उसका नाम है विजयनाथ, जो समय से खेलता है। तू यहाँ क्या करने आया है? जो वापस नहीं लौटे, उनकी लाशें देखी है मैंने। मैं अपने दादा को बचाने आया हूँ। विजयनाथ कहता है कि अगर आदित्य अपने दादा को साथ ले गया तो समय का संतुलन बिगड़ जाएगा और ट्रेन कभी वापस नहीं जाएगी। या तो सच चुनो या वर्तमान। आदित्य अपने दादा को सारी सच्चाई बताता है। दादा कुछ देर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, अगर मेरे जाने से तुझे जवाब मिलते हैं तो मैं चलने को तैयार हूँ। ट्रेन वापस चलने लगती है, लेकिन अब वो तेजी से धुंध में लिपटी जा रही है। समय बिगड़ने लगता है। आदित्य की आंखों के सामने स्टेशन पिघलने लगता है। दादा, आपका हाथ मत छोड़ना। ट्रेन रुकती है, लेकिन यह घनश्यामपुर नहीं, एक सुनसान जंगल है। दादा गायब हैं, केवल उनकी डायरी बची है। नया पन्ना खुला। हर रहस्य की कीमत होती है। मैंने अपनी दी, अब तू आगे बढ़। आदित्य वर्तमान में लौट आता है। स्टेशन नंबर 9 अब पूरी तरह गायब, लेकिन अब उसके पास ऐसी रिकॉर्डिंग है जो इतिहास बदल सकती है। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, सांझ की आखिरी ट्रेन, एक समय यात्रा, जो इंटरनेट पर वायरल हो गई। आदित्य दिल्ली लौटकर चैन की सांस लेता है, लेकिन एक दिन उसके दरवाजे पर एक पार्सल मिलता है। उसमें एक पुरानी ट्रेन की टिकट और लिखा है, समय अब भी खत्म नहीं हुआ। अगला स्टेशन भविष्यमपुर। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.